हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन शेयर ऑफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हियर। एंड चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका कंटिन्यूसली चल रहा है। साथ ही साथ कॉमर्स का भी आपका यूनिट वन बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लासेस रेगुलर जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड की जा रही है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है वो टीचिंग का मैक्सिम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, और साथ ही साथ एजुकेशनल फिलोसफीज के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर वन का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपके कुछ 9 to 10 यहाँ पर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स दिए हुए हैं कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स का क्या मतलब होता है। देखिए, मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स का सिंपल सा मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट्स। ठीक है, ये आप जब भी पता लगा सकते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है, टीचर कभी भी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को जब भी फाइंड आउट कर सकता है, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेता तब तक उसको यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में वो पता नहीं लगा सकता। उसे ही बोलते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है टीचिंग प्रोसेस में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ना क्या करते हैं जो टीचर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टीचर हूं तो मैं पहले ये कोशिश करने की कोशिश करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी कि स्टूडेंट्स को कितना पहले पता है, कितनी चीजें पहले आप स्टूडेंट्स को, आपको ये देखना होगा कि उनको, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं पहले ये चेक करूंगी कि स्टूडेंट्स को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कितना पता है, वो किस तरीके से पोल्यूशन को लिंक करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ, उनके पास कितनी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। ठीक है, कितना नोन है स्टूडेंट को। फिर जितना उनको पता रहेगा वो तो मुझे पता चल जाएगा कि इतना इनको पता है। फिर हम नोन से अननोन पर जाएंगे, फिर हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे जिसमें बच्चों को जिसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, जैसे मैंने अब एग्जांपल लिया ग्लोबल वार्मिंग का, तो जो पहले पहले मैं करेक्ट करूंगी कि बच्चों को कितना आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एग्जैक्टली बच्चे कितना जानते हैं, उनको एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है इसकी। उसके बाद जब मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों को इतना पता है या A to Z पता है, 10% पता है, 20% पता है, तो बाकी का फिर जो उन्हें नहीं पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वो मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। इसे बोलते हैं नोन टू अननोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब पहले सिंपल सिंपल चीजें मैं कोशिश करूंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर मैं कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊंगी। कैसे मैम? देखिए, जैसे आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो सबसे पहला टेंस आपका आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सबसे सिंपल वाला चीज, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ही तो आता है ना सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके के टेंसेस आते हैं, हार्ड होता चला जाता है। तो यानी सबसे पहले क्लासरूम टीचिंग में टीचर्स को कोशिश करना चाहिए कि वो जो है टीचर लर्निंग प्रोसेस में सिंपल सिंपल चीजें पहले पढ़ाए और टफ टफ चीजें धीरे धीरे वो बढ़ाती जाए लेवल। जैसे आप लोगों का एग्जाम का लेवल बढ़ता है ना, धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, फिर इजी से थोड़ा सा मॉडरेट पे जाता है, मॉडरेट से फिर हार्ड लेवल बनाया जाता है। इसी तरीके से बोला गया है कि टीचिंग को भी इसी तरीके से फॉलो करना चाहिए एज अ टीचर को। ठीक है, फिर आप बात करते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्क्रीट क्या होती है, कॉन्क्रीट चीजों को ये होता है कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट से समझिए। कॉन्क्रीट चीजें वो चीजें होती हैं जिसमें हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें पहले तो वो ही सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जो दिमाग से सोची जाती है, इमेजिनेटिव क्रिएटिव थिंकिंग, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट चीजें सिखाना। देखो, आप जो चीजें टच कर सकते हो, जो चीजें आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो चीजें समझानी आसान होती है बच्चों को। लेकिन जो चीजें सिर्फ इमेजिनेट करके ही पढ़ाई जा सकती है, ठीक है, तो वो चीजें बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई नंबर्स लिखता है तो उससे पहले उसको काउंटिंग आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक उसको काउंटिंग नहीं आएगी तब तक वो नंबर्स लिख नहीं सकता। तो वही चीज बोली गई यहाँ पे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर आता है एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस। अब देखिए, एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस में क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स को ना पार्ट्स में ब्रेक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अगर मैं कोई चीज समझाने की कोशिश करूंगी, अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके कुछ पार्ट्स जो है वो पहले अलग कर दिए जाए, ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने में। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला राम इज अ, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इंग्लिश का, कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब मैं इसी सिंपल सेंटेंस को
मैं अलग अलग करके बताऊंगी कि बेटा राम जो है वो नाउन है, ठीक है। गुड जो उसकी क्वालिटी बताई है वो एडजेक्टिव है। इज और आर और एम जो लगाया हुआ है वो वर्ब है। यानी मैंने एक सेंटेंस को टुकड़ों में बांट दिया जिससे वो आसान हो जाए। अब एक सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया राम नाउन है, ठीक है। गुड लुकिंग, अगर राम इज अ गुड लुकिंग मैंने बोला तो गुड लुकिंग जो है वो एडजेक्टिव है। इज और आर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस को ब्रेक कर दिया जिससे बच्चों को आसानी होगी, उसे ही बोलते हैं एनालिसिस। वही सिंथेसिस का क्या मतलब है? अब इसी ग्रुप जो मैंने जो टुकड़े किए हैं इसी को एक पूरे सेंटेंस में बना देना, जैसे राम इज अ गुड लुकिंग बॉय, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस में बना देना, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। पहले आप एनालिसिस करिए, टुकड़ों में बनाइए अपने सेंटेंस को, फिर उसको टुकड़ों में बना के आपने समझा के फिर उसको आप पूरा डिटेल में बता दीजिए एक सेंटेंस में बना के, उसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस। देखिए मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे जो समझाने का है मैं सिर्फ आपको वही समझाऊंगी, ठीक है। कोई भी फालतू का यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी चीजें यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी से आप समझिए। फिर आता है पर्टिकुलर टू जनरल। अब देखिए पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक चीजें, और जनरल होता है जैसे कि आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो अभी जैसे सबसे पहले मुझे ना एक स्पेसिफिक चीजें पढ़ानी चाहिए बच्चों को, टीचर एज अ टीचर, अगर आप कोई टीचर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेना चाहिए। फिर उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको अपना पूरा कवर करना चाहिए। जैसे आप लोग कॉमर्स सॉरी पेपर वन में आप लोग स्लॉग वगैरह करते हो, सिलॉजिज्म करते हो आप लोग, ठीक है ना, और एनोलॉजीज और ये सब टीचिंग रीजनिंग वगैरह में जो आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस पर्टिकुलर बता दिया कि राहुल जो है वो मॉडल है, राहुल इज अ मॉडल, ठीक है। तो फिर उसका मैंने कंक्लूजन जनरलाइज किया सबके लिए कि रहीम इज अ मॉडल सो मैन इज अ मॉडल। यानी सब पहले एक पर्टिकुलर चीज समझाइए, फिर उसी को लेकर सब पे अप्लाई करिए, उसे बोलते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट आता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। देखिए एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कोई नकली चीज है, जैसे मॉडल्स। कोई मैंने पीपीटी में आपको कोई फूल की फोटो दिखा दी, पीपीटी में मैंने आपको कोई मॉडल दिखा दिया, मैंने कोई आपको चार्ट दिखा दिया, मैंने कोई आपको कुछ भी प्रोजेक्ट्स दिखा दिए, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव। जो कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में। तो आप एक बार बताइए रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छी चीज है या फिर एक्चुअल में वो चीज आप देखोगे वो अच्छा चीज है? नकली फूल देखोगे वो चीज सही है, या फिर असली में फूल देखकर आप एक्सपीरियंस करोगे वो चीज ज्यादा अच्छी है? तो यही बोली गई है कि एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। टीचर्स को हमेशा ना एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही दिखाना चाहिए चिल्ड्रन को जितना हो सके। अब मैंने आपको प्लास्टिक का फूल दिखा दिया या फिर मैंने आपको एक प्रोजेक्टर पे एक फ्लावर दिखा दिया और मैंने आपको समझा दिया कि ये है, ऐसा ना करके टीचर को एग्जैक्टली सच में जो फ्लावर है वो लेकर आना चाहिए, फिर उसमें दिखाना चाहिए ये पेटल्स होते हैं बेटा, इस तरीके से इसका फॉर्म होता है, ये सारी चीजें इसमें ये होती हैं। तो वो ज्यादा बच्चों को समझ में आएगी। यानी आप एक्चुअल चीजें अगर आप बच्चों को लाके दिखाओगे तो वो ज्यादा उनके दिमाग में बैठेगा, ना कि आप रिप्रेजेंटेटिव किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी मॉडल से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बोला गया है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है फिर आपका लास्ट यहाँ पे होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट का क्या मतलब होता है, देखिए सबसे पहली चीज होती है ना कि देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल है, मैं आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाऊंगी, तो उससे पहले मैं आपको क्या करूंगी, समरी दूंगी कि देखिए इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ेंगे, हम लोग टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़ेंगे, हम लोग उपासला मॉडल पढ़ेंगे, हम लोग के मॉडल पढ़ेंगे, जे कर्व पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोग वो पढ़ेंगे। मैंने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी। अब अब मैं क्या करूंगी, पहले मैंने आपको होल डिस्क्राइब कर दिया पूरी समरी कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस में हम ये पढ़ने वाले। अब नेक्स्ट डे से मैं क्या करूंगी, उसी को पार्ट में डिवाइड करूंगी। सबसे पहला टॉपिक आपका इंटरनेशनल थ्योरीज का लूंगी मैं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स का लूंगी। तो यानी कि सबसे पहले टीचर्स को ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देनी होती है चैप्टर के स्टूडेंट को, फिर उसके टॉपिक सब टॉपिक फिर छोटे छोटे टॉपिक्स वो आपको वन बाय वन समझाइए। तो पहले आप होल में एज अ होल आप बच्चों को क्या है ब्रीफिंग दे दीजिए कि क्या क्या है इसके अंदर, और फिर आप उसको एक एक टॉपिक पकड़ के फिर आप उसको ढंग से समझाइए, उसे बोलते हैं होल टू पार्ट। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट है आपकी एजुकेशनल फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिला था इसलिए मैं कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बहुत पुराना, यानी आप मान के चलेंगे 8 से 9 साल पुराना कॉन्सेप्ट है ये। और ये पहले एग्जाम में आया करता था, बीच में इसको छोड़ दिया गया, ये टॉपिक नहीं आया, लेकिन इस बार ये आई थिंक सोशियोलॉजी के पेपर में या साइकोलॉजिकल के पेपर में, मुझे ध्यान नहीं है, बट किसी किसी पेपर में एजुकेशनल फिलोसफी से क्वेश्चन इस बार बना है, ठीक है। जिसके अंदर आता है आपका नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड रियलिज्म। अननेसेसरी चीजें छोड़कर मेन मेन पॉइंट में आपको एक एक लाइन में बता देती हूँ इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आइडियलिज्म के बारे में। देखिए आइडियलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस। सिंपल से मैंने आपको दे दिया, स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस, यानी
आप उस चीज को बिलीव करते हैं, आप उस चीज को मानते हैं, आपका दिमाग, आपकी अंतरात्मा, आपका विचार, आपकी सोच जो है वो ऑब्जेक्ट मटेरियल को नहीं मानती, जो उन्हें दिखता है वो नहीं मानती, वो मानती है अपने दिल की आत्मा, अपनी अंतरात्मा वाली चीज है। मैम ये क्या है अंतरात्मा वाली चीज है? भगवान सुना है आपने? गॉड, गॉड दिखते हैं क्या किसी को? कभी किसी ने देखा है गॉड? कभी नहीं देखा किसी ने गॉड को। लेकिन आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते गॉड को? तो वो किसके अंदर आता है? स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है, रिलीजियस के अंदर आता है। यानी आप लोग अपना दिमाग और अपनी सोल से जो सोचते हैं, जिसको मानते हैं, उसे बोलते हैं आइडियलिज्म, जिसका एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं है रियल लाइफ में। गॉड किसी ने नहीं देखा है भाई, किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन मानते हैं ना, सब मानते हैं, सब अपने अपने अलग अलग। अगर हम धर्म की बात करें तो सब अपने जो है गॉड को मानते हैं, ठीक है। कोई क्रिश्चियन को, कोई हिंदू है तो आप राम को, कोई लक्ष्मण, मतलब ऐसे बहुत सारी गॉड है। कोई सिख है तो वो गुरु गोविंद जी को मानता है, क्रिश्चियन है तो जीसस को मानते हैं। तो सब गॉड अपने अपने को मानते हैं, पर दिखता को भी किसी को कोई नहीं है गॉड, तो मतलब कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया आज तक, ठीक है ना, ना कोई देख पाया है। तो आइडियलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट को ना देखकर अपने जो आप अंदर से आप जो सोचते हैं, आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, उनको मानना आइडियलिज्म में आता है, जैसे कि भगवान, ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा इसका। अब इसी का उल्टा आता है रियलिज्म। रियलिज्म, रियल, जो आप अपने सेंसेस से देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो आता है रियलिज्म। यानी जो अभी आप अपना जीवन जी रहे हैं, दैट इज योर फिजिकल वर्ड एज अ रियल, एंड दिस इज रियल। यानी प्रैक्टिकल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। ये अंतरात्मा क्या कहती है या हम अपने विचारों से क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें नहीं होगी। ये टोटल उल्टा है आइडियलिज्म का। रियलिज्म बोलते हैं जो चीज दिखती है हम वही मानते हैं। साइंस समझ लीजिए एक तरीके का, साइंस, साइंस बोलती है ना कि गॉड को हम नहीं मानते, मतलब वो प्रूव भी नहीं कर पाते वह, खैर वैसे। लेकिन एक चीज है, साइंस वाले लोग कभी नहीं मानते इन चीजों में, भूत प्रेत हो गए, ठीक है ना, भगवान हो गए, इन चीजों में ये लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में ज्यादा जो है वो ये लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं प्रैक्टिकल चीजों को। तो रियलिज्म में स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है। रियलिज्म होता है जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज, जैसे मैंने एक पेड़ देखा है, मैंने पशु पक्षी देखे हैं, मैंने एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे, तो जो चीज है वो मैंने देखी है और वही चीज मैं मान रही हूँ। जो चीज मैंने नहीं देखी वो मैं नहीं मान सकती। ये है रियलिज्म के अंदर, ठीक है। जो कि अभी आप अपना जो जीवन जी रहे हैं, जो आपको चीजें दिखती हैं, वो आपकी रियलिज्म है। फिर आता है नेचुरलिज्म। देखिए नेचुरलिज्म में क्या होता है, सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है, हम वही मानेंगे। यानी वो ना भगवान को मानते हैं, ना गॉड को मानते हैं, ना किसी चीज को मानते हैं। वो कहते हैं सब कुछ तो नेचर का दिया हुआ है भाई, जो चीज है वो नेचर है और कोई कुछ नहीं है इस दुनिया में, प्रकृति की ही दी हुई है सारी चीजें। यानी अगर मैं, अब इसके अंदर एक बात बताइए, आइडियलिज्म आएगा? आइडियलिज्म तो बिल्कुल नहीं आएगा मैम इसके अंदर, क्योंकि ये तो भगवान को तो मानते नहीं है, ये तो प्रकृति को मानते हैं, इनके लिए तो प्रकृति सब कुछ होती है। तो आइडियलिज्म नहीं आएगा इसके अंदर, बट इसके अंदर रियलिज्म आएगा। रियलिज्म क्यों आएगा? एक बात बताइए, अभी मैंने बोला ना कि मैं पशु देख रही हूँ, पक्षी देख रही हूँ, बर्ड्स देख रही हूँ, एनिमल्स देख रही हूँ, तो ये रियलिज्म में है। जो चीज मेरे सामने है वो मैं देख रही हूँ। तो ये पशु पक्षी ये सब किसकी देन है? किसकी, किसने दिया है? नेचर ने ही तो दिया है। हवा पानी किसने दिया है? नेचर ने दिया हुआ है। तो वही चीज बोली गई है कि इसके अंदर जो है रियलिटी है, रियलिज्म है, बट स्पिरिचुअलिटी नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पर नेचुरलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि सब कुछ जो है वो प्रकृति है, रियलिटी है, बट स्पिरिचुअल नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेगमेटिज्म। देखिए प्रेगमेटिज्म का सीधा सा मतलब है, आपने जॉन ड्यूई की वो पढ़ी होगी टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसका एक चार्ट पढ़ा होगा आपने जॉन का, जिसमें वो बोला गया है कि लर्निंग बाय डूइंग। जब तक अपने हाथों से कुछ ना करो तब तक कोई भी चीज मत मानो। इसका सिंपल सा मतलब है एक्शंस, ठीक है। आप जब भी ट्रूथ को निकाल पाओगे जब तक आप प्रैक्टिकल रिजल्ट, आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप कोई भी नॉलेज अगर गेन कर रहे हो, कोई भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही आप करेंगे। अब एक बात बताइए, कुकिंग में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब तक आप अपने हाथ से कुकिंग नहीं करते हो तब तक आपको कितना आ जाएगा। आप, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अपनी घर में अपनी मदर को देख के कुकिंग करते हुए, तो देख के आसान होता है बनाना, या फिर आप खुद से बनाओगे तो आप ज्यादा अच्छे से बना सकते हो। तो आप जब खुद से बनाओगे जब भी ज्यादा अच्छा होगा ना, तो इसमें मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। यानी अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए, आपको कुछ भी टेस्ट करना है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपने खुद के हाथों से, ठीक है ना। आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद से वो काम करना पड़ेगा और फिर आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है प्रेगमेटिज्म का। आज का टॉपिक यही था, और मेन इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, यहाँ से क्वेश्चन काफी बन के आते हैं। और इसमें जो है ये इनके
यहाँ पर एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं जिससे मैच द कॉलम में काफी बार क्वेश्चंस देखने को आते हैं। जैसे इसे बोला गया है नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म जो है वो आपका एरिस्टोटल, हक्सले, डार्विन, इरविन, लैमेरिक, स्पेंसर, रोशे, बैकॉन, हॉब्स इन्होंने दिए थे। प्रेगमेटिज्म का सपोर्ट किया था पियर्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, रशियल, डब्ल्यू जेम्स ने। आइडियलिज्म का सॉक्रेट, बर्केली, रॉस, प्लाटो, कांट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा, सॉक्रेट्स, प्लाटो, कांट, विवेकानंद, गांधी जी, घोष, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रियलिज्म किसने दिया था, मतलब सपोर्ट किसने किया था, एरिस्टोटल, एक्विनस, लॉक, कार्ल मार्क्स। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से मैच द कॉलम में काफी बार क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपोनेंट्स भी मैं आपके लिए ले आई हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये थ्योरीज जो दी गई हैं इनके सपोर्ट में कौन कौन एक्सपोनेंट्स थे। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और शॉर्ट वीडियो जानबूझ के रखिए ताकि आपको एक ही टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आए। चाहे तो एक क्लासेस में 4 से 5 टॉपिक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कम पढ़िए पर उसको अच्छे से पढ़िए और लेक्चर्स भी बोरिंग ना हो, चीजें समझ में आए। और चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपको वाकई ही कंटेंट जो है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।